आज हम एक क्राइम थ्रिलर और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग मूवी होम जेक के बारे में बात करने वाले हैं और यह एक जापानीज मूवी है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो इसमें एक सीरियल किलर घर में घुसकर एक मैरिड लेडी और उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लेता है और वो उन्हें टॉर्चर करने के साथ क्या क्या करता है यही हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल लोला और कुंसू को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं और वो ब्रेकफास्ट करते हुए न्यूज देख रहे थे, जिसमें हमें पता चलता है कि शहर में एक सीरियल किलर जैक द रिपर लड़कियों को रेप करके मार रहा है। वही हमें लोला और कुंसू की बातों से पता चलता है कि कुंसू बिजनेस मीटिंग की वजह से 2 दिनों के लिए बाहर जाने वाला है, पर न्यूज देखने के बाद कुंसू लोला को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो अपनी माँ को घर बुलाने की सोचता है, पर लोला उसे यह बोलकर मना कर देती है कि वो ग्रोसरी ऑनलाइन ही मंगा लेगी। अब लोला अकेले क्यों रहना चाहती है हमें कुछ देर में ही पता चलेगा। तो कुंसू को गुड बाय और गुड लक बोलने के बाद लोला घर की साफ सफाई में जुट जाती है। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। स्पाई होल में से देखने के बाद उसे पता चलता है कि जो ग्रोसरी उसने ऑर्डर किया है उसे डिलीवरी बॉय लेकर आया हुआ है, पर गेट खोलते ही उसे डिलीवरी बॉय पकड़ लेता है। पहले तो लोला डरती है, पर डिलीवरी बॉय का चेहरा देखने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि वो झोंसू था जो कि लोला का बॉयफ्रेंड है। झोंसू ने अंदर आते ही लोला के दोनों बड़े बड़े फलों को अपने हाथों में पकड़ लिया और उन्हें अंदर आकर दबाने लगता है। लोला ने इसी सुख के लिए कुंसू को उसकी माँ को बुलाने से मना किया था। लोला के आमों को चूसते हुए झोंसू बताता है कि उसने अपना वर्क शेड्यूल चेंज कर लिया है ताकि वो लोला की अच्छे से ले सके। नेक्स्ट सीन में हम बेड पर झोंसू को लोला के ऊपर देखते हैं, जो अपने चेतक को लोला की गुफा की सैर तो करवा ही रहा था और लोला की वीडियो भी बना रहा था। लोला उसे वीडियो बनाने से रोकती भी है, पर झोंसू के लिए ये सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। अब लोला की अच्छे से लेने के बाद झोंसू नहाने चला जाता है। तभी एक और डिलीवरी वाला बंदा आता है जो लोला को उसका कुरियर देता है, जिसमें एक एडवांस डोर लॉक था। लोला कंफ्यूज थी कि उस डोर लॉक को वो अपने डोर में कैसे सेट करे। तभी झोंसू टॉवेल में गेट के पास लोला की मदद करने आ जाता है। लोला झोंसू को अंदर भेज देती है, क्योंकि अगर झोंसू को टॉवेल में उसके पड़ोसियों ने देख लिया तो उसका डिवोर्स तो पक्का है। कुछ देर फालतू का दिमाग लगाने के बाद लोला समझ जाती है कि स्मार्ट लॉक लगाने के लिए स्मार्ट डोर का भी होना जरूरी है। वही हम एक शख्स को देखते हैं जो लोला को गेट के पास देखकर उसे स्मेल करता है और वहां से चला जाता है। अब झोंसू लोला के घर से जाने से मना कर देता है, क्योंकि सिटी में जैक द रिपर आया था, इसलिए उसे लोला की फिक्र हो रही थी। पर लोला उसे जाने को बोलती है, लेकिन झोंसू नहीं सुनता। तब झोंसू लोला को बोलता है कि अगर वो उसके चेतक को अपने मुंह से पानी पिलाएगी तो ही वो वहां से जाएगा। लोला भी झोंसू के चेतक को अपने मुंह में लेकर उसे पानी पिलाने लगती है। झोंसू भी फुल्ली सेटिस्फाइड होने के बाद लोला के घर से चला जाता है और उसके जाते ही एक और डिलीवरी वाला लोला के घर आता है और लोला के गेट खोलते ही वो डिलीवरी वाला उसे पकड़ लेता है। मतलब अब आया असली जैक द रिपर। लोला चिल्लाए उससे पहले वो किलर बिजली का झटका देकर उसे बेहोश कर देता है। अब जब लोला को होश आता है तो खुद को वो 2 पीस में बाथिंग टब में पाती है और होश में आने के बाद ही वो किलर लोला को स्मेल करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जिस्म से वासना की महक आ रही है जो काफी सालों से पूरी नहीं हुई है। वो किलर लोला के संतरों को चूसने के बाद बाथटब में ही लोला के मैदान पर अपना घोड़ा दौड़ाने लगता है। लोला के हाथ और मुंह को अच्छे से किलर ने बांध दिया था, पर लोला की आहटों से हम समझ पा रहे थे कि आज उसे वो घोड़ा मिला है जो उसकी मैदान पर बहुत तेज दौड़ सकता है। थोड़ी देर बाद हम झोंसू को देखते हैं जो अपना फोन लेने वापस लोला के घर आया था। अब डोर खुलते ही किलर को देख झोंसू हैरान था और वो कुछ समझे उससे पहले जैक झोंसू को शॉक देकर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम जैक को टमाटर के साथ दूध पीते हुए देखते हैं। वहीं उसने डाइनिंग टेबल पर झोंसू को भी सिर्फ अंडरवेयर में बांध के रखा हुआ था। लोला का फोन जैक के पास था और जब झोंसू का मैसेज आता है तो वो समझ जाता है कि लोला और झोंसू का अफेयर चल रहा है। झोंसू के होश में आते ही जैक उसे बताता है कि लोला को ना उसका पति सेटिस्फाई कर सकता है और ना ही तुम, क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसे लोला उसके घोड़े को अपने मैदान में दौड़ाने दे रही थी उस हिसाब से वो अभी भी भूखी है। ये सब सुनकर झोंसू को बड़ा झटका लगता है कि जैक ने लोला के साथ जबरदस्ती की है। जैक झोंसू को भी वॉशरूम में ले जाता है। झोंसू को थोड़ा मारने के बाद वो लोला से झोंसू के घोड़े को पानी पिलाने के लिए बोलता है। झोंसू का काम खत्म होते ही जैक लोला को वापस से उसके संतरों को छूकर उसे सेड्यूस करता है और बोलता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को काफी सालों से दबा रही हो और जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता हूँ तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। और एक बार फिर जैक लोला के मैदान में अपना घोड़ा चलाता है, पर इस बार लोला भी घोड़ी बनी हुई थी। झोंसू बेचारा बस दोनों को देखकर ही मजे ले रहा था। लोला के ओठों की तारीफ करने के बाद जैक उसे एक ड्रग दिखाता है जिसे लेने के बाद वो ये सब इंसिडेंट भूल जाएगी, जिसके बाद वो अपने मैरिड लाइफ कंटिन्यू कर सकती है। अब किलर दोनों को अकेले छोड़ देता है। झोंसू यहाँ से बचकर निकलने की सोचता है, पर उसे लोला समझाती है कि अगर वो पकड़े गए तो डेफिनेटली जैक उन्हें मार देगा। ये सब झोंसू समझ रहा था कि लोला को किलर के साथ इंटीमेट होने में मजा आ रहा है, पर लोला के लिए वो रेप का सामान था। वही अब बाहर जैक को सोफा के पास झोंसू का फोन मिलता है और आप सबको याद होगा
कि जोंसू ने अपने फोन में लोला के साथ इंटीमेट होते हुए वीडियो भी बनाया था। वही वीडियो जैक देख लेता है। फिर जैक वापस लोला को बेडरूम में ले जाकर उसके गर्दन में जंजीरों वाला पट्टा पहनाकर लोला के हाथ खोल देता है। अब एक सेक्सी ड्रेस लोला को पहनाने के बाद उसके बदन पर जैक हर जगह वाइब्रेटर लगा देता है और वाइब्रेटर लगाए हुए ही अपने चेतक को लोला की गुफा की सैर कराता है। और ऐसा करते हुए जैक लोला का वीडियो भी बना रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैक उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, पर उनके हाथ को खाने के लिए नहीं खोलता है। वो उन्हें कुत्तों की तरह डायरेक्ट मुंह से खाने को बोलता है, पर जैक लोला को अपने हाथों से खिलाता है। तभी वो सब एक न्यूज देखते हैं जिसमें जैक द रिपर ने एक डिलीवरी वाले का मर्डर कर दिया है। ये वही डिलीवरी वाला है जिसके कपड़े पहनकर जैक लोला के घर आया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद जैक लोला और जोंसू दोनों के पिछवाड़ों को मार मार कर सुझा देता है। फिर उसी पोजीशन में लोला की सवारी करता है। थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उनके दरवाजे पर आता है, तो जैक लोला और जोंसू को रूम में बंद करके खुद लोला का पति खुनसू बन जाता है और पुलिस वाले से भी मिलता है। वो ऑफिसर डिलीवरी बॉय के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पर उसे जैक द रिपर पर थोड़ा सा भी शक नहीं होता है कि यही किलर है। पुलिस वाले के जाने के बाद दोपहर में जैक वापस से लोला को लेकर किचन में आता है, जहां वो लोला से सब्जी कटवाता है और खुद उसके पीछे खड़े होकर अपने घोड़ों को उसके पहाड़ों के बीच में दौड़ाने लगता है। वहीं वो आगे से लोला के झील से पानी निकाल देता है और उसकी झील का पानी वो खुद भी टेस्ट करता है और लोला को भी करवाता है। दोपहर में तीनों लंच पर बैठे थे। जैक लोला की बनाए हुए खाने की तारीफ करता है, तो लोला उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि खुनसू हमेशा उसके कुकिंग की बुराई करता था। अब यहाँ से थोड़ा डिस्टर्बिंग पार्ट चालू होने वाला है, तो आप सभी के लिए ह्यूज वार्निंग। ब्रेकफास्ट के दौरान लोला जैक से बोलती है कि उसे टॉयलेट जाना है, तो जैक उसे टॉयलेट हॉल में ही करने को बोलता है, पर लोला को 2 नंबर जाना था, इसलिए जैक उसे टॉयलेट ले जाता है। लोला कमोड पर तो बैठ गई थी, पर उसके सामने जैक बैठा हुआ था क्योंकि जैक को लोला के टॉयलेट को स्मेल करना था। ये सब जितना हमारे लिए डिस्टर्बिंग था उतना ही लोला के लिए भी था। आप सब समझ ही गए होंगे कि ये जैक द रिपर पूरा साइको है। वही टॉयलेट में जैक लोला से अपने घोड़े को पानी पिलवाता है, फिर अपने घोड़े को रेनकोट पहनाकर लोला के दूसरे मैदान में डाल देता है। लोला उसे मना करते हुए कहती है कि वो अपने चेतक को गलत मैदान में दौड़ा रहा है, पर जैक नहीं रुकता है और उसने लोला के दोनों मैदान को एक बराबर कर दिया था। अब जैक लोला को बाहर लाता है और उसे जोंसू के घोड़े को पानी पिलाने के लिए बोलता है। फिर वो जोंसू को फ्लोर पर लेटा देता है और लोला को जोंसू के घोड़े पर बैठाकर उसकी सवारी करवाता है। वहीं जैक भी लोला के पीछे ही था और उसने भी अपना हथियार लोला के गुफा में डाल दिया था। यहाँ जोंसू का सपना सच हो रहा था क्योंकि उसे लाइफ में एक बार थ्रीसम करना था। वही लोला भी पूरे जोश में दोनों घोड़े पर बैठकर दौड़ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लोला को सोकर उठते हुए देखते हैं और उसके पास जैक की वही ड्रग्स पड़ी हुई होती है, जिसे खाने के बाद उसे उसकी पुरानी मैरिड लाइफ वापस मिल जाएगी। जैक लोला से बोलता है कि उसका, जोंसू का और उसका पति खुनसू का तीनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर लोला प्रेग्नेंट होती है तो कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। ये सुन लोला जैक को उसी टाइम किस करने के लिए बोलती है। इससे हमें पता चलता है कि अब लोला पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुकी है और हम देख पाते हैं कि जब लोला जैक के घोड़े पर दौड़ रही थी तब जैक लोला के ऊपर अपने चाकू से हमला कर देता है, और ये सब बस लोला का सपना था। जागने के बाद लोला खुद को आजाद पाती है और अब जैक द रिपर वहां से चला गया था। तभी उसे खोंसू का मैसेज आता है कि वो अभी घर आ रहा है, तो जल्दी से लोला झुंसू को कपड़े पहनाकर उसके घर भेज देती है और घर की साफ सफाई करते हुए उसे एक वाइब्रेटर मिलता है जिसे वो रख लेती है। अब खोंसू भी घर आ गया था और अगले दिन ब्रेकफास्ट पर वो न्यूज देखते हैं जिसमें जैक द रिपर ने एक और मर्डर कर दिया था। एंड में लोला सब्जी लेकर घर आ रही थी, तभी चलते चलते वो रुक जाती है क्योंकि सामने ब्रिज पर जोंसू खड़ा था और उसके हाथ में उस वाइब्रेटर का रिमोट था जो अभी लोला ने अपने अंदर लगाया हुआ है। जोंसू लोला से उस वाइब्रेटर का पिक मांगता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के 2 और पार्ट है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सपोर्ट किया तो हम जल्दी ही बाकी के दोनों पार्ट्स लाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।